हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आपके लिए एक वापस है जो बिहार सीएचओ का जो डिटेल्ड यानी कि फुल नोटिफिकेशन है जो आउट हो चुका है, आ चुका आपके सामने। और उसमें संशय था कि बिहार सीएचओ जो वैकेंसी आई है 2024 की, बहुत बड़ी वैकेंसी 4500 पोस्टों की, उसमें है जो एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्जाम होगा या वो मेरिट बेस पर ही होगी। तो वो संशय खत्म हो चुका है। इस वीडियो में आपके सामने इस भर्ती से यानी बिहार सीएचओ भर्ती से रिलेटेड संपूर्ण चर्चा करूँगा। क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, कितनी पोस्ट है वो मैं पहले चर्चा कर चुका। बाकी इसके अलावा क्या उन्होंने शर्तें रखी है, अगर आप बिहार सीएचओ एग्ज़ाम का फॉर्म भरने जा रहे हो या इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने जा रहे हो, तो आपको जो ये पीडीएफ इन्होंने सर्कुलेट की है, अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है 4 पेज की लगभग, इसके बारे में आपको एक एक पॉइंट पढ़ लेना बहुत जरूरी है। कुछ शर्तें रखी है कि अगर आप बिहार सीएचओ में ज्वाइन करते हो तो क्या क्या शर्तें का आपका पालन करना पड़ेगा। कंप्लीट चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। देखिए दोस्तों, वैकेंसी आई है बिहार सीएचओ में। स्टेट हेल्थ सोसाइटी जो बिहार की है उसने है जो वैकेंसी निकाली है, मैं बात करूँ ना, ठीक है। बाकी अब इसमें देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है। मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको बता दूंगा। बिहार सीएचओ की वैकेंसी लगभग 3500 पोस्टों पर वैकेंसी होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहले ही आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका, इसमें बता देता हूँ। जिसकी बीएससी या पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो चुकी 2020 के बाद में, उसको सीसीएच की अलग से ज़रूरत नहीं है। 2020 के बाद में उसकी बीएससी नर्सिंग हुई है, उनके कोर्स में ऑलरेडी सीसीएच कोर्स इंटीग्रेट हो चुका है, इसलिए उनको सीसीएच की ज़रूरत नहीं है। या इसकी पोस्ट बीएससी जिनकी 2020 के बाद भी हुई है वो एलिजिबल है, ठीक है। इसके अलावा बात करें अपन, जैसे कि सपोज करो कि इसमें पोस्ट बीएससी, बीएससी और जीएनएम, देखिए वो कैंडिडेट्स पोस्ट बीएससी, बीएससी और जीएनएम जो जिनके पास सीसीएच सर्टिफिकेट है, जैसे पोस्ट बीएससी और बीएससी 2020 से पहले वाले कैंडिडेट्स, उनको अलग से सीसीएच सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा अपनी कॉलेज से या फिर कहीं से भी किया हुआ। या जीएनएम चाहे वो 2020 से पहले की हो या 2020 के बाद में की हो, उनके पास सीसीएच होगा तो ही वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे बीएससी हो, चाहे पोस्ट बीएससी हो, चाहे जीएनएम हो, स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना जरूरी। किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, जरूरी नहीं आप बिहार स्टेट्स में हो, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन तो आपका कहीं से भी चल जाएगा। अब आप ये शर्तें दे देगी इसमें बहुत सारी। देखिए, द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद एनी स्टेट, एनी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, और इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको विथ इन 90 डेज में, 90 दिन में आपको जो बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन है जो चेंज करवाना पड़ेगा, अगर आप दूसरे किसी भी स्टेट में रजिस्टर्ड हो तो, ठीक है। आगे अपन बात करें और आगे वाले पॉइंट की, है ना। और इसके लिए सपोज करो आप ज्वाइन कर रहे हो, उस वक्त आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर उनको देना पड़ेगा कि मैं 90 दिन में मेरा रजिस्ट्रेशन चेंज करवा के दे दूंगा, क्लियर है। अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपका है जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है जो 90 दिन बाद में नौकरी के जो रोका जा सकता है, या आपको कुछ ना कुछ आपके लिए जो वो किया जा कर सकते हैं। इसके अलावा है जो आपका जो इसमें 2,40,000 रुपये का बॉन्ड भरवाया जाएगा जब आप ज्वाइन करोगे 18 मंथ का, यानी कि आपको 18 महीने तो है जो यहाँ पर सर्विस देनी ही देनी होगी। अगर आप इससे पहले छोड़ते हो तो आपको 2,40,000 रुपये का बॉन्ड भरना होगा, वो इतने रुपये जमा करवाने पड़ेंगे कि 6 महीने की सैलरी, लगभग 6 महीने की सैलरी आपको जमा करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको रिलीज करेगी। अगर आप बस किसी भी कारण सीएचओ को 18 महीने से पहले छोड़ते हो तो आपकी पोस्टिंग है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो सब सेंटर होते हैं वहाँ पर होगी, जिनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी देखिए, बॉन्ड के बारे में चर्चा हो रही है। 2,40,000 रुपये का बॉन्ड होगा और आपको जो 1,000 रुपये के जो स्टाम्प पेपर पर है जो ये बॉन्ड बनवाना पड़ेगा। इसके अलावा है जो और जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है, देखो एज लिमिट का सब इस एज लिमिट में आ रहे हैं। एक एक चॉइस को आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया डिसाइड होगा, चाहे वो क्वालिफिकेशन का हो चाहे एज का हो। एज लिमिट इसके हिसाब से अच्छी खासी है, आपको कोई भी बाहर नहीं हो रहे होंगे शायद एज लिमिट में। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊँ। देखो, इसमें जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगी जो आपको जानते हैं, सब सेंटर पर क्या काम होते हैं वो हो गया। सिलेक्शन क्राइटेरिया सबसे जरूरी हो जाता है आपको जानना कि इसमें वैकेंसी जो भर्ती है वो एग्जाम बेस पर होगी या मेरिट बेस पर। देखिए, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। देखिए, आपका सीबीटी यानी कि रिटर्न एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जी हाँ, इज दैट क्लियर कि आपका एग्जाम होगा, एग्जाम बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, परसेंटेज बेस पर वैकेंसी नहीं होगी। मैं बता दूं आपको, अब आपको तैयारी में जुट जाना है, अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। आज ही आप ऑर्डर कर सकते हैं इंडिया की सबसे भरोसेमंद पुस्तक मिशन सीएचओ, जो सभी स्टेट्स के सीएचओ एग्जाम्स में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। मोर देन 80% पेपर है जो उन्हीं बुक से कवर हो रहा है। चाहे आप हिंदी एडिशन मंगवाओ चाहे इंग्लिश एडिशन मंगवाओ। हिंदी एडिशन 2023 का जो रिप्रिंट एडिशन है, जो
इंग्लिश एडिशन मिशन CHO 2024 का अपडेटेड लेटेस्ट एडिशन है, जिसमें CHO के पूरे पेपर, बिहार CHO के पूरे पुराने पेपर, यूपी MP राजस्थान सब पेपर उसमें आ जाते हैं। फर्स्ट पूरा कंप्लीटली फोकस किया हुआ है CHO सिलेबस के अनुसार। कम्युनिटी पीडिया OBG पर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम पेपर वहाँ से बनता है। क्योंकि जो CHO की जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप देखोगे ना, तो जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी के जो जितने ये इंटीग्रेटेड इम्प्लीमेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ये सब चीज़ें क्या कि कम्युनिटी से रिलेटेड चीज़ें, प्रिवेंटिव प्रोमोटिव केयर, तो कम्युनिटी सब्जेक्ट ज़्यादा आता है। तो कम्युनिटी मिशन CHO बुक में भर के दिया हुआ है, एक एक चैप्टर को अच्छे से समझाया हुआ है। तो आज ही आप ऑर्डर करके मिशन CHO बुक पब्लिशर की वेबसाइट से ऑर्डर करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अपने नियर बाई सेलर को बोलो कि भैया हमारे लिए बुक्स मंगवाओ, ठीक है। तो आपका रिटन एग्जाम पर होने वाला है। अब इसमें देखो, इसके अलावा सिलेक्शन फॉर कैंडिडेट्स द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 30% होना जरूरी है। इसके अलावा 2 गुना कैंडिडेट्स वो पास करेंगे और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने आपका सिलेक्शन होने के बाद, इसमें लिखा हुआ है। मैं इस PDF का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जो डाउनलोड करके इस PDF को अच्छे से वो रीड आउट कर लेना फॉर्म भरने से पहले। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं बताने वाला हूँ, इसमें देखिए वो पॉइंट मेरे को मिलने वाला है। इसमें ऐसा है 35 सीट कुछ जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रख रखा है। ये देखिए ये पॉइंट है 35 पोस्ट इन ईच कैटेगरी मेंशन अबव विल बी हॉरिजॉन्टली रिजर्व्ड फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, यानी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 35% रिजर्वेशन है। इसके अलावा अदर मेल कैंडिडेट्स की सीट्स है, ओके। ये 35 ऑलरेडी जो बाई डिफॉल्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए, बाकी है जो 65% है तो इस कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स के लिए। बाकी ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसी। अगर आप CHO स्टेट के कैंडिडेट्स से ज़्यादातर जो, अब देखो सैलरी की मैं पहले चर्चा कर चुका है, इसमें सैलरी और बता दूँ 40,000 आपको सैलरी मिलने वाली है। 32,000 आपको एक मुश्त राशि मिलेगी आपके अकाउंट में, 1 घंटे के माध्यम से क्रेडिट होगी, टिंग टिंग घंटी बजते ही आपके 32,000 रुपये अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। बाकी की 8,000 रुपये है वो आपको इंसेंटिव बेस्ड, यानी कि आपके काम के कार्य की परफॉर्मेंस के अनुसार, वर्क परफॉर्मेंस के अनुसार मिलने वाले हैं। टोटल कुल मिलाकर 40,000 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी और कुछ शर्तें मगर होगी। बाकी इसके एग्जाम डेट, फॉर्म डेट कब से स्टार्ट होगी, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, पहले वाले एडवर्टाइजमेंट में बता चुका था मैं। और इसमें जो आपको रेगुलरली जो इसकी बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की वेबसाइट विजिट करते रहना, और कुछ अपडेट वगैरह हो तो वहाँ से देखते रहना है। तो दोस्तों देर किस बात की, आज ही अभी मिशन CHO बुक जाकर फटाफट ऑर्डर कर दीजिए और 2 तारीख तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अप्रैल में ये फॉर्म लास्ट तक भरेंगे, मई जून जुलाई तक एग्जाम आ जाएगा, 3-4 महीने का आपको तैयारी का मौका मिलेगा, ठीक है। ओके, फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियो में और कुछ नया लेकर, कुछ नए अपडेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।